हेलो दोस्तों, आपके लिए हिंदी क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तो आपके 100 में से 95 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। चलो दोस्तों, तो हम देखते हैं। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, इनका कोई कन्फर्म नहीं है। ये 10 नंबर में आते हैं। ये 10 नंबर में आते हैं। और दूसरा हमारा है महत्वपूर्ण अंदाज, जिसमें मैंने देखा है कि राष्ट्र का स्वरूप, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और अशोक के फूल में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी हमारे 10 नंबर का आता है। और दोस्तों, ये है दूसरा है हमारा महत्वपूर्ण पदनाश। इसमें नंबर 1 पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है इम्पॉर्टेंट है पवन दूतिका। इससे इससे क्वेश्चन आने में ज़्यादा ही संभावना रहती है। पवन दूतिका और श्रद्धा मनु। पवन दूतिका से श्रद्धा मनु में थोड़ा कम, गीत में तो बहुत ही कम, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके भी 10 नंबर मिलते हैं। और लेखकों का जीवन परिचय, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी 5 नंबर में आता है। जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इन दोनों को याद करके ही जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कवियों में जीवन परिचय है, जिसमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी 5 नंबर का आता है। और दोस्तों, कहानी में पंचलाइट और बहादुर, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। ये भी हमारे 5 नंबर में आती है। इन कहानी को याद करके ही जाना। दोस्तों, इसको बता दें, इसे कुछ है ही नहीं। पंचलाइट में लेके जो है इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, और इसमें इनका ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों। और इसमें खंड काव्य में जिला वाइज होते हैं, अपने जिले के अनुसार याद करना होगा। जैसे यूपी में है, या हरदोई जिले में, यूपी के हरदोई जिले में श्रवण कुमार जी। और इसमें संस्कृत में जो गंधांश है, उसमें जो है संस्कृत भाषाएं महत्तम और महावन मालवी। संस्कृत भाषाएं महत्व में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आते रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करके ही जाना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसका मतलब नहीं जो हम बता रहे हैं उसी को याद करके जाना। दोस्तों, ये टॉपर बनने के लिए पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ता है दोस्तों, तो इसीलिए सिर्फ मैंने ये पास करने के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो संस्कृत में जो महत्वपूर्ण पदनांश आती है, उसमें जो है सुभाष रत्नान और जातक कथा। सुभाष रत्नान और जातक कथा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सुभाष रत्नान ही है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद ही करके जाना। और दोस्तों, ये 7 नंबर में आते हैं।
ये भी 7 नंबर में, और ये 5 नंबर में। मुहावरे में लोकोक्तियाँ ये दोस्तों 2 नंबर में आता है। इनका कोई कन्फर्म नहीं है। डेली 5 से 10 याद करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन अब समय नहीं बचा है दोस्तों, में मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और नंबर 11 पे है संधि विच्छेद। दोस्तों ये भी 2 नंबर में आते हैं। और विभक्ति और वचन, दोस्तों इनको भी 5 से 10 क्वेश्चन डेली देखोगे तो आ जाएंगे। और शब्द योग, सब जोड़ा बनाना होगा दोस्तों, ये भी 2 नंबर में आता है। शब्दार्थ, ये भी 2 नंबर में आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोस्तों ये भी 2 नंबर में आता है। वाक्य संशोधन, दोस्तों हमें गलत शब्द दिए होंगे, उसमें हमें सुधार करके लिखना होगा, ये भी 2 नंबर में आता है। रस, छंद, अलंकार, दोस्तों ये तो लगातार ही आते रहते हैं। तो रस में 2 नंबर, और छंद और अलंकार, ये कुल मिला के 6 नंबर में आते हैं। दोस्तों इनको याद करके ही जाना होगा। और पत्र लेखन, दोस्तों पत्र लेखन ये 10 नंबर का आता है, जिसमें तो निबंध भरा 9 नंबर का आता है। इसमें महत्वपूर्ण 4 निबंधों को मैंने रखा है, जिसमें पहले है पर्यावरण, प्रदूषण, समस्या और समाधान। दूसरा है आतंकवाद, इसमें समस्या और समाधान। भारत में बेरोजगारी की समस्या, दोस्तों भारत में लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए इसमें ये आने का संभावना ज़्यादा ही है। पर्यावरण, प्रदूषण और समस्या समाधान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये भारत में बेरोजगारी की समस्या, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है आतंकवाद। कोरोना वायरस पर कम चांस हैं दोस्तों, इसमें ये कम चांस हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करें, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।